लीड कोड, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, तो देखो गिवन टू स्ट्रिंग टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू रिटर्न द लेंथ ऑफ देयर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, इफ देयर इज नो कॉमन सब सीक्वेंस रिटर्न जीरो। अब व्हाट इज सब सीक्वेंस, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आज फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखो सब सीक्वेंस में क्या होता है, सब सीक्वेंस होता है सबसेट ऑफ द सेट, ठीक है, सबसेट ऑफ द सब सब स्ट्रिंग। तो देखो ये क्या हो गया हमारे, जैसे कि ये हमारा ए सी ई है, ए सी ई है, और ए बी सी डी ई है। तो देखो पहले ए आ रहा है, ए से ए मैच कर गया, फिर सी आ रहा है, सी से सी मैच कर गया, फिर ई आ रहा है, ई से ई मैच कर गया। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस हमारा ए सी ई हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ये तुम्हारा हो गया। तो देखो ए पहले आया, फिर सी आया, फिर ई आया, ठीक, ये हमारा मैच कर जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से होता ए बी ई डी सी, तो देखो पहले ए आया फिर ई आ रहा है, ठीक है, फिर ई आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, ना कि सी। पहले ए आया फिर ई आया फिर सी आया, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इसका क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। देखो ए सी ई प्रेजेंट है लेकिन ऑर्डर में नहीं, यहाँ पहले ए आ रहा है, पहले इसमें भी ढूंढा, फिर सी आ रहा है, तो फिर सी देखना पड़ेगा, ठीक है, फिर सी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर ई देखा, ठीक है। तो ये हमारा होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पे, नोट्स पे चल के अब हमारी प्रॉब्लम है क्या, हमने बता दिया आपको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ओके। तो हमें ये सॉल्व करनी है, तो ये सॉल्व करनी है, आते हैं अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी का एग्जांपल उठा लेते हैं, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए सी इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है। एक स्ट्रिंग हमारी ए सी ई दी है, एक ए बी सी डी ई दी हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैसे चेक करोगे। देखो एक पॉइंटर यहाँ रखोगे, एक पॉइंटर यहाँ रखोगे, ठीक है। तो हमारा नॉर्मली अब हम सोच रहे हैं, देखो ई के बराबर ई हो गया, तो हमने कहा कि अच्छा ई के बराबर ई हो गया है, ठीक है, ई के बराबर ई हो गया है। अब इधर चलते हैं, क्या डी सी के बराबर है, डी तो नहीं बराबर है, लेकिन यहाँ सी आ रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग भूषण ही बना लेते हैं, भूषण से ही बात करते हैं। तो उसको उसकी वाइफ ने नई प्रॉब्लम दी है कि भैया ये प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बताना है। तो भूषण कह रहा है, अब भूषण दिमाग लगा रहा है अपना कि ई के बराबर ई हो रहा है, ठीक है, चलो हम लोग दोनों को मूव कर लेते हैं। अब हमारा बराबर हो गया, हमने ई को रख लिया, ठीक है। डी के बराबर सी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें आगे सी दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। अब सी के बराबर सी हो गया, सी के बराबर सी हो गया, सी हमने ले लिया। तो अब जब दोनों बराबर हो गए तो अब हमें करना क्या, दोनों को आगे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। बी के बराबर ये तो हो नहीं रहा है, लेकिन आगे हमारे पास ए है, तो हमने क्या ऐसा किया, इसको ए को मूव कर दिया, ए के बराबर ए हो गया हमारी। अब क्या देखा, दोनों को अगर हम पीछे शिफ्ट करेंगे, हमारी दोनों स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए। तो इसका कॉमन लॉन्गेस्ट ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। चलो अब हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, ए सी ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको दूसरा रिवर्स नहीं करते, दूसरे एग्जांपल से अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको दूसरे एग्जांपल से अब हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इन्होंने कुछ दिया हुआ है। इनको कोई एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं,
एक मिनट, वेट अ मिनट। हम्म। तो देखो, हाँ ये वाला एग्जांपल अच्छा मिला। देखो एक स्ट्रिंग हमारी एक्स है, ठीक है। भूषण को दो एग्जांपल, अब एग्जांपल मिल रहे हैं, जैसे कि ए बी सी बी डी ए बी, ठीक है। दूसरी जो हमारी है बी बी सी ए बी बी ए, हाँ ये है। तो अब देखो, अब भूषण अपना दिमाग लगा रहा है, भूषण जो है अब अपना दिमाग लगा रहा है, ठीक है। सोच रहा है ए, ये दो, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम क्या बताना है, मैक्सिमम लेंथ का बताना है। क्या बताना है, सब सीक्वेंस, ठीक है। कौन से सब सीक्वेंस, कॉमन सब सीक्वेंस, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो अब भूषण दिमाग लगा रहा है, क्या ए से बी बराबर है, नहीं है, ए से बी बराबर नहीं है। तो ये हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ए से ए तो बराबर है, ठीक है, लेकिन ये बी भी हमारा इस बी के बराबर है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है। एक बार हम भूषण क्या करेगा कि इस पॉइंटर को बढ़ाएगा, इन दोनों को मैच करके, ठीक है, इन दोनों को मैच करने के लिए इसको बढ़ाएगा। दूसरा तरीका भूषण कहेगा कि एक तरीका और भी है, वो तरीका ये है कि बी को हमारा यहीं रहने दो, इस ए को मूव कर लो, इस बी को इस बी से मैच कराएगा। तो ये दो तरीके हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि इसकी जो वाइफ थी, ठीक है, इसकी जो वाइफ थी उस वो क्या है, उसको मैक्सिमम चाहिए, थोड़ा ग्रीडी हो गया इस समय, ठीक है, उसको मैक्सिमम चाहिए। तो अब इसको मैक्सिमम चाहिए जब उसकी वाइफ को, तो ये कहेगा कि हमें मैक्सिमम ही ढूंढना है। तो प्रॉब्लम हमारी क्या थी, मैक्सिमम ढूंढना था, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम लेंथ, कॉमन सब सीक्वेंस ढूंढना है, मैक्सिमम लेंथ का ढूंढना है। तो ये क्या कहेगा कि देखो हमें मैक्सिमम चाहिए, अब मैक्सिमम चाहे तुम दोनों मिल के ला के दो या तुम दोनों मैच करके दो, हमें तुम दोनों से मैक्सिमम चाहिए। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे ऐसे, जब यहाँ इक्वल हो रहा था, अब जैसे कि ये ए और ये ए अगर बराबर है, तो बराबर है तो हमारा क्या हो रहा था, वो आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसको बढ़ा देंगे इसको बढ़ा देंगे, तो वन प्लस जो भी हमारा तुम ला के दो, जो भी तुम ला के दोगे उसमें हम वन ऐड कर देंगे, क्योंकि तुम दोनों मैच कर गए, हमें कॉमन सब सीक्वेंस बताना है। तो इसका जो है, हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिक से। तो ये हमारा जो है ए बी सी बी डी ए बी है, बी डी सी ए बी ए है, ठीक है। इन दोनों को मैच किया, ये दोनों मैच करे नहीं, तो हमने पहले इसको बढ़ाया, ठीक है। तो इसका ट्री बना लेते हैं हम लोग, एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें दोनों स्ट्रिंग लेते हैं, ए बी सी बी डी ए बी, और दूसरी जो है बी डी सी ए बी ए है, ठीक है। और अभी हमारा जो पॉइंटर है 0 1 2 3 4 5 6, 6, 0 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। हमने कहा कि तुम दोनों मैच कर नहीं रहे हो तो तुम इधर जाओ, और तुम क्या, तुम इधर गए, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास जो भी होगा, जो भी एच टी आर वन है
जो भी स्ट्रिंग है str2 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5,5। ठीक है, और हमने कहा कि तुम इधर ही रहो, तुम्हें मैच कराते हैं, बी को बी से मैच कराते हैं, तो बी से बी मैच कराएंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा str1 str2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब बी से बी मैच कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कम हो जाएगा, ये हमारा 5,5 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा इसका आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इधर 5,5 आ गया, 5,5 का मतलब ये है, इधर हम लोग दोनों स्ट्रिंग ले लेते हैं, ABC BD AB, तो ये हमारे स्ट्रिंग 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारा ले लेते हैं BDCABA 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 पे ए है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, हमने कहा क्या तुम दोनों इक्वल हो गए हो, तो अब तुम दोनों में हम एक ऐड कर देंगे, 1 प्लस जो भी तुम्हारा ये वाला पार्ट रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों मैच कर गए हैं, तो ये दोनों हम लोग शिफ्ट कर देंगे। भैया मैच कर गए हैं तो उसको तुम क्या करोगे, कॉमन सब सीक्वेंस ही लेना है ना, तो मैच कर गए हैं तो तुम्हें एक पार्ट तो मिल गया, 1 तो मिल गया, अब ये जो भी तुम्हारा देगा उसमें तुम 1 ऐड कर दोगे। अब ये पार्ट तुम्हारा जो भी मैक्सिमम देगा उसमें तुम क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे S1 S2, फिर उसमें 4,4। अब कहोगे कि तुम हमें मैक्स जो भी दोगे वो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ये भूषण बोल रहा है भैया, अब ये हमें जो मैक्स देगा हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हमारा क्या मैच कर रहा था, बी को बी से मैच कराया, जब बी को बी से मैच कराया हमारा दोनों मैच कर गया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, 6,4 होगा। ठीक है, बी से बी मैच कर गया, तो हमने क्या किया, 1 प्लस जो भी हमारा क्या हो जाएगा, STR1 ST1 S1 S2 5,3। ठीक है, इनमें जो भी मैक्सिमम होगा वो हमें दे देगा, हम उसमें 1 ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल वे। ठीक है, हम लोग हर तरीका ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि कौन सा तरीका मैक्सिमम दे दे वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है, भूषण को भी नहीं पता। भूषण को जब नहीं पता कि कौन सा तरीका कितने देगा, तो भूषण क्या करेगा, सारे तरीके ट्राई करेगा, उससे जो मैक्सिमम आएगा वो लेगा। ठीक है, ये कहाँ गया हमारा वो पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया, तो अब हम लोग देखो, अब हम लोग डीपी याद करते हैं। डीपी हमारी क्यों लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो रिपीट करेगी प्रॉब्लम, जैसे 5,5 आ रहा है, अभी 4,4 आ रहा है, तो एक टाइम पे ये भी आएगा। अभी रिपीट नहीं कर रही है ना, इधर जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3,3 आएगा, S1 S2 3,3, इधर हमारा 4,3 आएगा, S1 S2 4 3। अगर इधर देखोगे, इधर जाएगा तो 4,3 आ जाएगा, S1 S2। ठीक है, क्योंकि इधर जो भी जा रहा है वो ये वाला पार्ट कम कर रहे हैं, इधर जा रहा है वो ये वाला पार्ट कर रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम अब हमारी क्या कर गई, रिपीट कर गई, रिपीट कर गई, तो रिपीट कर गई, तो रिपीट क्या कर रही है हमारी सब प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं ओवरलैप हो गई, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो यहाँ डीपी लगेगी। ठीक है, तब डीपी लगे, क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, डीपी तभी लगती है। तो अब देखो डीपी में हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे, पहली स्टेप हमारी क्या होती थी, राइट, राइट द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे, कन्वर्ट द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, हम लोग इंडेक्स के टर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते थे, ट्राई ऑल पॉसिबल वे।
ऑन दैट इंडेक्स, ये करते थे। तीसरा पार्ट हमारा क्या था, हमें यहाँ पे क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम ऑफ द स्टेप 2। ठीक है, मैक्सिमम लेना होता था। तो अब देखो हमने क्या किया, देखो हमें पहले तो यहाँ पे कितने इनपुट चाहिए, कितने इंडेक्स हमें चाहिए, इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स हम ब्रेक कर रहे हैं, कितने इंडेक्स चाहिए, एक str1 है, एक str2 है, क्या हम दोनों को एक इंडेक्स से मैनेज कर सकते हैं? पहले हम लोग ये देखते हैं वेदर वी कैन मैनेज वन फ्रॉम वन इंडेक्स और नॉट। तो हमारा जो इनपुट था ए बी सी था, और यहाँ पे हम लोग बी डी सी ले रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब इनको हमने डाउन किया तो दोनों एक साथ डाउन होंगे, अगर एक इंडेक्स है, एक इंडेक्स है तो दोनों डाउन होंगे। तो एक इंडेक्स से तो मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक इंडेक्स से मैनेज नहीं हो रहा है, तो हम लोग दो इंडेक्स लेंगे, दो इंडेक्स लेंगे। तो एक हमारा हो जाएगा इंडेक्स 1 हो गया, एक इंडेक्स 2 हो गया। तो देखते दो इंडेक्स से मैनेज हो रहा है कि और लेने पड़ेंगे। बी डी सी, ये एक हो गया, ये एक हो गया, सी से सी मैच कर गया, आगे ले गए। ठीक है, बी से बी नहीं मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, बी से बी मैच कर गया, तो हमारा बी सी आंसर आ गया। ठीक है, तो दो इंडेक्स से मैनेज हो जा रहा है, इजिली हो जा रहा है। ठीक है, कैन मैनेज। ठीक है, तो हमारा जो भी अब फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या करेगा, दो इनपुट, दो इंडेक्स लेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो फंक्शन होगा, फंक्शन हमारा जो भी होगा, वो ए बी दो इंडेक्स लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, रिटर्न द मैक्सिमम सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जिसमें str1 कहाँ पे होगी, ए पर, str2 कहाँ पर होगी, बी पर। ठीक है, ये दोनों होगी, str1 एट इंडेक्स ए और str2 एट इंडेक्स बी। तो यहाँ पर हमारा जो भी होगा, यहाँ तक की जो मैक्सिमम सब सीक्वेंस है स्ट्रिंग का, मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस, वो रिटर्न करेगा ये फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, देखो हमें चाहिए मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग ए ऑफ स्ट्रिंग str1 टिल ए। ठीक है, str2 हमारी कहाँ तक होगी, बी पर होगी। ठीक है, str1 ए पे है, यहाँ पर हमारी str2 हमारी बी पे है, यहाँ पर है। तो यहाँ तक का जो भी मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस है, वो इस फंक्शन से रिटर्न होगा। ठीक है, तो अब हम चलो बात करते हैं फंक्शन से। हम जैसे ए बी सी लेते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या था, बी डी सी था। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं लेके, जो हम, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, हम उस पे चलते हैं। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, ये है हो जाता है। हाँ, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, जो प्रीवियस एग्जांपल था, हम लोग उस पे चलते हैं। ए ए बी सी बी डी ए बी। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है वो लिख लेते हैं, बी आ रहा है, फिर ये तो डी हो गया, ये सी आ रहा है, बी से बी मैच कर रहा है, सी से सी मैच कर रहा है, ये आंसर है, हम आंसर बता दे रहे हैं पहले। ए फिर बी से बी मैच कर रहा है, फिर हमारा क्या है, ए है, तो ये ए से ए मैच कर रहा है, तो बी सी बी ए, चार लेंथ का आ रहा है। तो अब चलो हम लोग इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ए बी सी है, और हमारा क्या था इनपुट, बी डी सी ए बी ए। ठीक है, ये था। अब इन दोनों से बात करते हैं, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, जो भी हमारा फंक्शन एट इन ind1 ind2, जो भी हमारा फंक्शन इंडेक्स 1 पे इंडेक्स 2 पे है, ये क्या होगा, ये अब हमारा पता करना है। तो ये क्या करेगा, कहेगा ठीक है,
तो हमें हमें चाहिए मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये दोनों मैच किए नहीं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मैच कर गया। तो देखो ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इंडेक्स वन को कम कर दिया। तो ये क्या है, फंक्शन। अब हमारा इंडेक्स वन कम हुआ है, IND1 - 1, ठीक है, कॉमा इंडेक्स एट टू, ठीक है ये। फिर अब देखो इंडेक्स वन को हम फिक्स रखते हैं, इंडेक्स टू को मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि बी भी मैच कर रहा है, ये दोनों हमारे मैच कर सकते हैं। मैच कर सकते हैं तो ये भी हमारा हो सकता हो कि मैक्सिमम वैल्यू कंट्रीब्यूट कर दे। तो हम लोग क्या किए, इंडेक्स वन को तो वहीं पे रखे कि तुम दोनों मैच किए नहीं हो सकता हो तो कि दूसरी स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर तुमसे मैच कर रहा हो, तो इसलिए हमने इसको मूव किया। अब इंडेक्स 2 - 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये कहेगा हम ग्रीडी हैं, हम ग्रीडी हैं, हमें चाहिए तुम दोनों से मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होगा हमारा इंडेक्स वन इंडेक्स टू मैच कर जाए, ये हमारी कंडीशन थी जब हमारा IND1 IND2 कैरेक्टर जो है कैरेक्टर एट कैरेक्टर एट IND1 एंड IND2 डज नॉट मैच। ठीक है, अगर हमारे कैरेक्टर मैच कर गए, कैरेक्टर मैच, मैच पे क्या होगा, हमारा जो भी IND1 IND2 पे वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + फंक्शन IND1 - 1 IND2 - 1, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो ये हमारा हो गया केसेस, ठीक। अब हम लोग आते हैं बेस केस पे। बेस केस क्या होगा, बेस केस, बेस केस सोचो क्या होगा। सोचो बेस केस पहले थोड़ा, तो बेस केस देख लेते हैं हम लोग, हम ही लोग देख लेते हैं। हम्म, कि बेस केस होगा जैसे कि ये खाली एम्पटी स्ट्रिंग मैच करा रहे हैं, एम्पटी स्ट्रिंग, तो दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों एम्पटी कैरेक्टर है ना, एम्पटी कैरेक्टर है कि नहीं है, है, ठीक है। अगर हमारा m = 0 और n = 0 है, तो रिटर्न कर दो 0 को, दैट्स इट। ये हमारा बेस केस हो जाएगा। कोई भी एक स्ट्रिंग एम्पटी है तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन सब सीक्वेंस एम्पटी आएगा, लेंथ हमारी 0 रहेगी, ठीक है। हमने दो स्ट्रिंग भेजी एम्पटी स्ट्रिंग की, इनकी मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस लेंथ क्या है, 0 है। दैट्स अ बेस केस, दैट इजी, एकदम इजी है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट डीपी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी विदाउट डीपी जो आती है वो हमारी होती है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल वे चेक कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल वे। यहाँ पे एक बार इंडेक्स वन इंडेक्स टू ले रहे हैं, तो ये हमारी लगभग आती है ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n, विच इज एक्सपोनेंशियल, बहुत ज्यादा है ये। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ, जो भी हमारी L1 स्ट्रिंग L1 प्लस L2 प्लस L1 प्लस L2, ये हमारा डेप्थ हो जाएगा स्टैक का, कॉलिंग स्टैक, ठीक है। ये हमारी कॉलिंग स्टैक की डेप्थ हो गई। ओके, तो अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व।
हाँ, डीपी वगैरह। देखो अब हमें क्या, दो हमारे पास टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू है ही है, एक हम लोग ले लेते हैं। फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ। यहाँ हमारा पहली स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग रहेगी। फिर हमारा मेन जो पार्ट है, मेन इनपुट हमारा क्या है, मेन इनपुट जो इंडेक्स है, जो वेरी वेरी कर रहे हैं, वो क्या है, इंडेक्स वन, इंडेक्स IND1, IND2। ठीक है, इंडेक्स वन जो है वो वन का है, इंडेक्स टू जो है वो टू का है, ठीक है, टू लेंथ का है। तो अब हमारा बेस केस क्या हो जाएगा, IND1 इक्वल टू 0 और इंडेक्स टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, 0। ठीक है, दोनों हमारे क्या हो गए, 0 हो गए, तो हमारा 0 हो जाएगा। कोई भी एक की लेंथ 0 है तो कॉमन सबसीक्वेंस उसका क्या होगा, 0 लेंथ का होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो, इफ देयर इज अ मैच, क्या मैच हो गया, टेक्स्ट वन, इंडेक्स वन मैच कर गया, मैच कंडीशन टेक्स्ट टू का इंडेक्स टू। तो हम क्या करेंगे, हम कराएंगे रिटर्न, रिटर्न वन प्लस मैच, मैच है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यही फंक्शन कॉल करेंगे। अब दोनों की हमारी लेंथ क्या है, IND1 - 1, दोनों की लेंथ को अब हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, नहीं तो रिटर्न करेगा, ये देखो, एल्स, नहीं तो रिटर्न करेगा, ये एल्स लगा दे। क्या रिटर्न करेगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, क्या मैक्स ऑफ, इसको कॉपी कर लेते हैं। या तो रिटर्न करेगा, इसको हमने क्या किया, लेफ्ट को एक शिफ्ट किया, ठीक है, लेफ्ट को एक शिफ्ट किया, उसका मैक्सिमम निकाला, उसको कैलकुलेट किया, फिर हमने राइट को शिफ्ट किया। ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम जो भी होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट वन डॉट लेंथ -1, टेक्स्ट टू डॉट लेंथ -1। -1 क्यों, क्योंकि जीरो जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं रन, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, क्या गलत है। ओके, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट वन होगा, टेक्स्ट वन डॉट लेंथ, दैट्स इट। रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, ACE, ई से ई मैच करा। ठीक है, एक बेट्स केस हमारा क्या है, सब स्ट्रिंग जो है हमारी खाली वाली लेंथ मैच की है,
वही तो होगा। देख लेते हैं हम लोग। ए बी सी डी ए सी ई। बेस केस का ही दिक्कत हमें लग रहा है, वही में ई से ही मैच किया। तो ये आ गया हमारा दो, ए बी सी डी ए सी। ठीक है, ये 2,2 आ गया। ठीक है, सी से सी मैच कराया हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 था ना, 4 था, 4,2। सी से सी मैच कराया। एक सॉरी 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 सॉरी, जीरो नहीं होगा, -1। लेंथ हमारी इम्पटी है तो -1, मतलब लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो हुआ ना तब होगा, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब इम्पटी, जीरो पे का मतलब होता है उस पर कुछ है। जीरो बेस इंडेक्सिंग है, वन बेस इंडेक्सिंग सोचे थे। तो अब हमारा सही चल रहा है। सबमिट करते हैं तो टीएलई आ जाएगा। टीएलई का मतलब होता है टाइम लिमिट एक्सीड। टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, तो इस पे हम लोग लगा लेते हैं डीपी। अब डीपी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कितना कितना साइज चाहिए होगा डीपी का। अब साइज हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम हमारी कितनी बन रही थी, हमारी सब प्रॉब्लम बन रही थी जितना इंडेक्स 1 का साइज है, IND1 इंटू IND2, ये बन रही थी। लेंथ जितनी थी देखो, IND1 IND2 दो इंडेक्स लिए, दोनों वेरी कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, IND1 IND2। तो डीपी ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, IND1 IND2, ये हमारा साइज हो जाएगा। जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अब हम लोग कर लेते हैं क्लियर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपनी डीपी बना लेते हैं। डीपी यहाँ पे बनाते हैं। डीपी हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। पता है तो अच्छी बात है। डीपी हम लोग पास करा देंगे। तो डीपी 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 कॉन्स्ट डीपी न्यू एरे। साइज हमारा हो जाएगा text1 डॉट लेंथ डॉट फिल विद करंट। क्या कर देंगे, न्यू एरे text2 डॉट लेंथ डॉट फिल 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, 2D एरे हो गई। और ये हमारा होगा text2 डॉट लेंथ हो गया, text1 डॉट लेंथ। तो ये हमारा text1 डॉट लेंथ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ रो है, इतने नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई, रो इतनी है कॉलम इतनी है, तो पहली रो होगी दूसरी कॉलम होगी। तो यहाँ से अब हम लोग डीपी पास कर लेते हैं। डीपी, ठीक है, डीपी पास किया। इसको हम लोग कर लेते हैं -1। हम्म, तो -1 है। तो पहले ही चेक कर लेंगे हम लोग डीपी ऑफ IND1 IND2 को। ठीक है,
डीपी ऑफ IND1 IND2 को चेक कर लेंगे। अगर ये हमारा इक्वल टू -1 नहीं है तो हम लोग रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ IND1 IND2 को। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे रिटर्न कराने से पहले हम लोग इसको सेव करा लेंगे डीपी ऑफ IND1 IND2 असाइन रिटर्न इसको भी यहाँ सेव करा लेंगे। और यहाँ से रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, कोड रन कर लेते हैं अब हम लोग। डीपी यहाँ से हम लोग ने लिया नहीं है इनपुट में, तो यहाँ डीपी ले लेते हैं। डीपी यहाँ लिया है तो यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा। रन करा लेते हैं। ठीक आ रहा है। देखो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया आंसर। ठीक, इस तरीके से हमने किया लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस लेंथ। भूषण की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एक तो, और एक और प्रॉब्लम भूषण की सॉल्व हो गई। चलो इसको अब हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये कौन सी अप्रोच थी? ये अप्रोच हमारी कौन सी थी? ये हमारी थी बॉटम अप। नहीं, बॉटम अप नहीं थी, ये हमारी थी टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच हमारी हो गई। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हमारी क्या हो जाएगी? हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, क्योंकि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स मैक्सिमम क्या है? m क्रॉस n। और, और जो बेस्ट केस क्या होगी कि बेस्ट केस की तुम लोग सोचना बेस्ट केस क्या हो पाएगी। ठीक है, ये हमने वर्स्ट केस एवरेज केस की बताई है ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। जो बेस्ट केस होगी वो बताना है हमें। ठीक है, हम्म, ये हमारा हो गया। तो अब हम लोग इसमें गौर करते हैं। गौर करते हैं, क्या गौर करते हैं? ये हमारी थी टॉप डाउन अप्रोच जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा। अब हमें क्या करना है? बॉटम अप ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है नीचे से ऊपर की ओर। तो देखो बेस केस से हम लोग उठाते हैं, बॉटम अप में हमेशा बेस केस से उठाते हैं। ठीक है, बेस केस से उठाते हैं। हमारा बेस केस क्या था? STR1 भी, STR1 अगर एम्प्टी है, STR2 एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये हमारा बेस केस था। ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है तो ये क्या हो गया? लेंथ 0 हो गई। ठीक, STR1 का तुम्हारा 0 0 0 रहेगा। STR2 ये अब हमारी क्या है? 0 लेंथ की है। ABC हमारा जब ये मैच करेंगे तो ये 0 लेंथ आएगी। ठीक है, अब हमारा एक केस हम लोग ले लेते हैं। STR1 में हमारा कुछ वैल्यू रखी है, STR2 में नहीं है। ठीक है, STR2 एम्प्टी पास कर रहे हैं तो ये भी 0 हो गई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? जो भी हमारी, अब हम लोग देखो इसको इस तरीके से सोच लेते हैं। ये हमारी क्या हमारा था? ये हमारी एक स्ट्रिंग है ABCD, DAB, ये हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। यहाँ पे चलते हैं, ये इस पे ड्रॉ कर लेते हैं।
क्लियर हो गया ना। आते हैं इसको स्क्रॉल करते हैं। हाँ, अब हमारा देखो ये लेफ्ट वाली स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं। हमारी स्ट्रिंग है A B C B D A B, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग क्या थी हमारी, और यहाँ पे इम्पटी है, स्टार्टिंग में 5 न इम्पटी है। दूसरी स्ट्रिंग जो हमारी थी ये भी हम इम्पटी ले लेते हैं स्टार्टिंग की। पहले अगर इम्पटी स्ट्रिंग आए, इम्पटी का इम्पटी से जीरो लेंथ, ए से भी मैच नहीं है, बी से भी नहीं है, सी से भी नहीं है, लेंथ बता रहा है। ये जीरो लेंथ है, ये जीरो लेंथ है, ये जीरो लेंथ है, ये जीरो लेंथ है, ठीक है। ये हमारा क्या बता रहा है, मैच कर रहे हैं हम लोग। ए से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। बी से, सी से, डी से, ए से, किसी से नहीं मैच कर रहा है। तो ये इम्पटी लेंथ हो गया। अब हमारी स्ट्रिंग जैसे हम लोग ने लिया B D C A B A, ठीक है। अब हम भूल जाएंगे कि ये हमारी स्ट्रिंग है, ये एग्जिस्ट करती है, ये हम भूल जाएंगे। ये एग्जिस्ट करती है, अभी हम भूल गए, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, हम भूल गए। अब हम देखेंगे बी किससे किससे मैच कर रहा है। क्या बी हमारा 5 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ 5 तो किसी से मैच करेगा भी नहीं, ठीक है। इम्पटी स्ट्रिंग किसी से नहीं मैच कर रही। तो अब हमारा बी जो स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग की देखते हैं कितनी लेंथ मिलती है। बी हमारी स्ट्रिंग है तो कितनी कितनी लेंथ का सबसीक्वेंस मिलता है। बी क्या ए से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे जीरो। बी बी से मैच कर रहा है, वन लेंथ का सबसीक्वेंस हो गया। ए बी और बी, इसमें क्या आएगा, वन लेंथ का सबसीक्वेंस आ गया। सी भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सी हमारा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ए बी सी और बी जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वन लेंथ का सबसीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। और बी बी से मैच कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या एक ही होगा ना, एक ही लेंथ है ना, तो ये भी एक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का एक लेंथ का आ रहा है, ठीक है। पूरी स्ट्रिंग में जो मैच कर रहा है सबसीक्वेंस, वो वन लेंथ का सबसीक्वेंस दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम डी को देखेंगे, डी हमारा ए से मैच नहीं कर रहा है, बी डी में बी हमारा मैच कर रहा है, वन हो गया। बी बी डी में सी हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो वन वन वन, ये टू हो गया, ठीक। क्यों, क्योंकि डी डी से मैच कर गया, डी डी से मैच कर गया, तो डी डी से मैच कर गया। और यहाँ पे हमारा बी भी मैच किया हुआ था, बी मैच किया हुआ था ना, तो ये दो हो गया। तो बी डी ए बी सी बी डी में अगर हम सब सीक्वेंस देखें तो बी डी जो है मिल रहा है, ठीक है। सब सीक्वेंस मिल रहा है, तो दो लेंथ का सब सीक्वेंस हो गया। तो अब ये हो कैसे रहा है, भर कैसे रहा है, ठीक है। इस तरीके से भर सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो जब ये मैच किया, जब ये मैच किया, तो मैच करने के बाद हम वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम क्या कर रहे थे, एलसीएस में अगर हम लोग वो देखेंगे, हम लोग दो स्ट्रिंग ले रहे थे str1। जब मैच कर रहा था तो एलसीएस में हम लोग क्या कर रहे थे, str1 str2 तो कर रहे थे, कॉमा क्या कर रहे थे हम लोग, इंडेक्स -1 इंडेक्स-2 ये कर रहे थे। अगर तुम देखो तो ये हम लोग कर रहे थे 1 + इंडेक्स-1 इंडेक्स-2। तो हम लोग इंडेक्स-1 इंडेक्स-2 जाएंगे तो वो ये होगा, डायगनल होगा, ठीक है। अगर ये 1, 1 है तो ये 0, 0 होगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है। अगर ये बी को बी से मैच कर गया तो हम लोग डायगनली जाके देखेंगे क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, ए से ए मैच कर रहा है, ए से ए मैच कर रहा है, तो बी से बी मैच कराने में हम लोग की स्ट्रिंग जुड़ जाएगी, तो ये टू लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिल्ड आउट होगा, ठीक। तो अभी हम छोटा सा ले लेते हैं ए बी सी और बी, ए बी डी और ए सी, ठीक है। और ये फाई है, ये नल है, तो नल का नल हमारा 0, 0, 0 रहेगा, ये 0, 0 स्ट्रिंग है। ए से ए हमारा मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। ए से बी नहीं मैच कर रहा है, क्लियर से बना लेते हैं, ए बी सी फाई, फाई ए बी, ठीक है। 0, 0, 0, 0 ए से ए मैच कर रहा है, ठीक है। ए से बी नहीं मैच कर रहा है। ये यार अजीब सा बन रहा है, रुको 1 मिनट।
फाई ए बी सी, फाई ए बी, ए से ए मैच, ए से ए से ए मैच कर रहा है, वन हो गया। ए से बी नहीं मैच कर रहा है, तो ए बी में, ए बी और ए में हमारा कॉमन सब सीक्वेंस क्या है, वन लेंथ का है, ठीक है। और हमारा ए से सी, ए बी सी और ए, अब ए बी सी हो गया ना हमारी स्ट्रिंग, और ए, यहाँ पे ए बी थी, यहाँ पे ए थी, ए बी हो गई, ए बी सी हो गई, ए बी सी में हमारा क्या मैच करवा रहे हैं, ए मैच कर रहा है, तो ये वन लेंथ हो गई, ठीक है। अब बी पे आते हैं, अब हमारी स्ट्रिंग जो हो गई है ए बी हो गई, ए बी को ए से मैच कराएंगे, तो इन दोनों में से जो मैच कर रहा है, ए से बी से ए नहीं मैच कर रहा है, लेकिन ए से ए मैच कर रहा था, तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम था, जो भी मैक्सिमम होगा वो हम लोग ले लेंगे। क्यों इन दोनों का मैक्सिमम हम लोग क्यों लेंगे, रीजन बीइंग हम लोग क्या कर रहे थे, ए बी ए और ये फाई है, ठीक है। तो ये दोनों मैच करेंगे, ये दोनों मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको भी एक पॉइंटर पीछे शिफ्ट करेंगे, इसको भी एक पॉइंटर पीछे शिफ्ट करेंगे, तो वन प्लस एलसीएस वाला पार्ट हो रहा था, ठीक है। दोनों को एक शिफ्ट कर रहे थे, जब दोनों को एक शिफ्ट करेंगे तो ये डायगनली देखेगा, ठीक है। अगर नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे हम लोग, कि इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, एक पार्ट इसको इधर ले आए तब मैक्सिमम लिया, और इसको फिक्स रख के इसको इधर लिया तब मैक्सिमम लिया, तो इन दोनों का मैक्सिमम इसलिए ले रहे हैं, 0 1 का मैक्स 1 हो गया, ठीक है। अब बी से बी मैच कर गया, बी से बी मैच कर गया, तो अब हम लोग डायगनली जाके चेक करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू थी उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब बी से सी मैच कर नहीं रहा है, तो इसमें और इसमें जो भी मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे, 2, फाइनल लास्ट में जो होगा वो रिटर्न कर देगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा फील्ड होता है, बॉटम अप में फील्ड होता है। तो अब हम लोग बॉटम अप अप्रोच लगा लेते हैं, फिलिंग की तरीका जो भी था, बॉटम अप का एक तरीका, इसको कॉपी करो। यहाँ इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, डीपी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डीपी का साइज होगा वो 0 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन अभी हम बताते हैं क्यों हमने किया, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होगी वो हम इसमें एक कैरेक्टर अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, फाई ए बी सी, ये एम्पटी कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ फाई ए बी डी ये एम्पटी कैरेक्टर है, तो ये हमने ऐड कर दिया अपने लिए, ठीक है, अपने उसके लिए। एक्चुअली में ऐड नहीं किया, वर्चुअली ऐड किया। वर्चुअली ऐड करने का मतलब क्या होता है, अब 0 पे फाई होगा, 1 2 3, 1 पे ए होगा, ठीक है, 2 पे बी, 3 पे सी, तो इसलिए जीरो बेस इंडेक्सिंग से हमने इसको शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो पहली रो, अगर इधर आओगे, इधर हम देखते हैं तो क्या है, पहली रो और पहला कॉलम हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे पहली रो, ये पहला कॉलम और पहली रो दोनों 0 हो रहे हैं, पहला कॉलम पहली रो ऑल 0 है, क्यों, क्योंकि फाइव जो है वो किसी से मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने वही लिया, रो हमारी 0 से रो लेस देन हमारी कहाँ तक हो जाएगी, जो भी टेक्स्ट वन की लेंथ है, ठीक है, उससे रो प्लस प्लस, जो भी हमारा 0th कॉलम होगा उसकी सारी रो हमारी क्या है, 0 है, ठीक है, वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जो भी हमारा कॉलम ले लेते हैं, कॉल लेस देन टेक्स्ट 2 की लेंथ से कॉल प्लस प्लस, तो हमारा जो भी हमारी क्या होगी, जो भी हमारा कॉलम होगा, जो भी हमारी पहली रो है वो 0 होगी, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो इज 0 बिकॉज एम्पटी
string have zero length subsequence। ठीक है, ये मैंने रीजन भी लिख दिया, जीरो लेंथ होता है उसका। ये अब हमारा हो गया कॉल इज जीरो, फर्स्ट कॉलम इज जीरो। ठीक है, रो पहली रो जीरो हो गई, पहला कॉलम जीरो हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लेट इंडेक्स वन, इंडेक्स वन के बजाय रो लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। रो लेस देन, ये वाला पार्ट है हमारा रो प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हर एक रो की पूरे कॉलम को ट्रेवर्स करेंगे। ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, हाँ। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग ये चेक करेंगे, अगर हमारा ये है तो ये, अगर ये है तो ये, फिर फाइनल में वो रिटर्न कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट वन, क्योंकि लास्ट में है ना डॉट लेंथ, लास्ट में आंसर डिसाइड करेगा। अभी मैंने दिखाया था लास्ट में आंसर होगा इसका। ये आंसर जो होगा वो लास्ट में होगा, फाइनल जो हमारा एकदम लास्ट वाला होगा आगे। अरे भाई लास्ट वाला कैसे, ये वाला आंसर दे रहा था ना ये पार्ट क्या है, ये 2,2 है, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट इंडेक्स है, तो ये आंसर दे रहा था जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो हमारी क्या है, वन बेस इंडेक्सिंग है, वन बेस इंडेक्सिंग है, तो ये आंसर देगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा पार्ट देगा, क्योंकि हमने वन बेस इंडेक्सिंग ले रखी है, जीरो बेस नहीं है, तो ये हमारा लेस देन की बजाय लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, वन बेस इंडेक्सिंग ले रखी है ना हमने, एक कैरेक्टर हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, फाइव वर्चुअली। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा रो जो है, कॉल के बराबर है अगर, रो, इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसमें फाइंड रिप्लेस नहीं होता क्या, ये रुक जाओ, इसको ऐसे ही रखते हैं, रो कॉल रखेंगे तो बदलने में दिक्कत होगी। इसको हम लोग ले लेते हैं इंड वन था, ये इंडेक्स वन था। ठीक है, इंडेक्स वन था, इंडेक्स वन, इंडेक्स टू था, इंडेक्स टू था, इंडेक्स टू था। पर ये जीरो से नहीं होगा, वन से होगा। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रिंग मैच करना स्टार्ट करते हैं। क्या पहला कैरेक्टर मैच किया, अगर मैच किया है तो डीपी ऑफ इंडेक्स वन इंडेक्स टू क्या हो जाएगा, जो भी हमारा प्रीवियस था। मैच किया तो हम लोग प्रीवियस को देखेंगे, डीपी ऑफ इंडेक्स वन माइनस वन, इंडेक्स टू माइनस वन। नहीं तो क्या होगा, डीपी जो होगा मैक्सिमम ऑफ, ये हटा दो, ये रिप्लेस हो जाता है हमारा इससे। एक बार ये होगा,
एक बार ये होगा, एक बार एक कैरेक्टर को छोड़ रहे हैं दूसरी स्ट्रिंग का कैरेक्टर देख रहे हैं, एक बार दूसरी स्ट्रिंग का छोड़ रहे हैं पहले स्ट्रिंग का देख रहे हैं। तो इन दोनों का मैक्सिमम आ जाएगा हमारा आंसर। आपको याद हो तो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, इन दोनों में जो भी लास्ट वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। चलो रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वो इशू था सेमीकोलन का। मैथ्स के अंदर सेमीकोलन डाल दिया था। रो सॉल्यूशन जीरो, रो असाइन जीरो इन सॉल्यूशन। ये जो हमने पास किया है ना ये गलत किया हुआ है, इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं। ये अब हमारा हो जाएगा, ये टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू और डीपी भेज रहे हैं तो ये डीपी चला जाएगा। टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू और डीपी दो रिसीव, तीन रिसीव इनपुट है ना, तो तीन पैरा आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। अब रन करते हैं। तीन तीन सही आ रहा है। क्लियर कर देते हैं। क्लियर ऑल लाइंस। तो ये अब हमारा रॉन्ग आंसर दे रहा है। रॉन्ग आंसर। ए बी सी और डी ई एफ में आउटपुट वन आ रहा है, एक्सपेक्टेड जीरो है। ठीक है, ये कैसे आ गया, वन कैसे आ गया हमारा। नीचे वन भर रहे हैं क्या कहीं। इसको जीरो भरो, -1। अगर मैच किया तो हम लोग वन प्लस डीपी इंडेक्स -1। ठीक है, ये वाला इनपुट डाल के देख लेते हैं टेस्ट केस में। चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या इशू है। 1-0। अब हम देखते हैं क्या इशू आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, ABCDEF, जीरो रो, 1 2। ठीक है। ओके, ये लेस देन इक्वल टू चला रहे हैं ना हम, तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है, जीरो से चलाना पड़ेगा इसको, जीरो से लेस देन। अब ठीक है, क्यों जीरो से चला है, क्योंकि हम लोग ओके जीरो से चलाएंगे तो यहाँ -1 कर रहे हैं, वो दिक्कत देगा। हाँ, वन से चलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैचिंग होगी वो हमारी IND1 माइनस, क्योंकि स्ट्रिंग अभी भी हमारी जीरो बेस्ड है। ठीक है, स्ट्रिंग का जीरो जीरो बेस्ड अभी भी हमारी, क्योंकि हमने वर्चुअली कैरेक्टर ऐड किया था ना कि फिजिकली। यहाँ पे जो हमने ये किया हुआ है, एक्सप्लेन कर दे। ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, यहाँ पे IND1 -1 क्यों किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो जीरो बेस्ड है। हमने यहाँ 5 कैरेक्टर ऐड किया लेकिन वर्चुअली किया है। वर्चुअली किया है, वर्चुअली, वर्चुअली का मतलब है फिजिकली नहीं किया है। देखो, अगर टेक्स्ट वन में तुम कंसोल कराओगे, टेक्स्ट वन में हमने ये नहीं किया, टेक्स्ट वन में हमने कोई कैरेक्टर नहीं ऐड किया है। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं तब हमारा ये अपडेट होता है, तो टेक्स्ट वन में हमने अपडेट नहीं किया तो हमारी टेक्स्ट वन वही रहेगी ABCD, इसलिए हमने -1 किया हुआ है। अब चलाएंगे, अब चल जाएगा। ठीक है, अब सही आंसर आएगा। ठीक, क्लियर।
देखो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। रन टाइम एरर क्यों आ रही है भाई? उल्टा किए हुए हैं। उल्टा किए हुए थे। ठीक है, वो उल्टा था। रो हमारी ये है ना, तो रो पे पहले पार्ट रो होता है, फिर दूसरा कॉलम होता है ना। यहाँ पे एरे में क्या डिफाइन किया, पहला रो है दूसरा कॉलम है। तो वो दिक्कत दे रहा था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बॉटम अप अप्रोच। इसको भी हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो इंडेक्स -1 आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है, तो इसको भी हम लोग स्पेस से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो एक अलग तरीका स्पेस से ऑप्टिमाइज करने का। वो अपना देखना है कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, बस करंट प्रीवियस वाला सिस्टम इसमें भी है। ठीक है, तो अब हम देखो, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ डीपी नहीं लेंगे हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। ठीक है, कॉपी कर लिया इसको, इधर रखा, कमेंट किया। ठीक, अब हम लोग इसको स्पेस ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, मैंने बताया हुआ है। हम लोग प्रीवियस रो देख रहे हैं और कॉलम देख रहे हैं, प्रीवियस रो देख रहे हैं और कॉलम देख रहे हैं, तो वही पिछला जो कॉन्सेप्ट था वो रिपीट कर रहे हैं यहाँ। तो लेट रो, जो हमारी रो होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग रो ना बोल के प्रीवियस बोल लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस है, ये हमारा करंट है। ठीक है, दोनों हो गया। प्रीवियस करंट में हमने 0 असाइन कर लिया, तो ये पार्ट हमारा हट गया। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो भी टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 डीपी इंडेक्स 1 जो होगा हमारा, वो करंट हो जाएगा। और ये हमारा हो गया प्रीवियस। ठीक है, ये हमारा हो गया करंट। इंडेक्स 1 माई रो पिछली, IND 1 - 1 क्या है, ये प्रीवियस रो है। ठीक है, तो जहाँ पे IND 1 - 1 है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं IND 1 - 1 वी आर लुकिंग इन प्रीवियस रो। ठीक है, प्रीवियस रो में हम लोग देख रहे हैं। मैक्सिमम हो गया, ये हमारा रो कॉलम खत्म हो गया। अब जो भी हमारी प्रीवियस था वो करंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी करंट है। ठीक है, करंट का लास्ट वाला रिटर्न करना।